इसे बनाने के लिए मैं 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन बना ही नहीं पा रही थी। कभी कुछ तो कभी कुछ बन जाता है और ये रेसिपी मेरी रह जाती है। आज फाइनली मैंने इसे बना लिया है और आपके लिए मैं इसे लेकर आई हूँ। आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लहसुन ले लिया है। लहसुन नया है जो कि बहुत देर में छिलता है। इसे कोई छीलना नहीं चाहता है, मुझे ही छीलना पड़ता है। जल्दी से हम लहसुन छील लेते हैं। आप चटनी अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। चटनी को 2 चीज़ों से भी बना सकते हैं, 3 चीज़ों से भी बना सकते हैं। मैंने इसे कितनी चीज़ों से बनाया है इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, इसीलिए आप शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। ऐसी चीज़ें छीलने के लिए मेरे नाखून ज़रूर काम आते हैं। ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, कुछ चीज़ों में काम भी आते हैं। इसीलिए मैं नाखूनों को थोड़ा बड़ा रखती हूँ और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है, नाखून बड़ा रखने की आदत है मेरी। बहुत पहले से ही जब मैं पढ़ती थी तभी से मेरे नाखून बड़े ही रहते हैं। हमने लहसुन छील लिया है, अब कचरा को हटा देते हैं और इस लहसुन के साथ हम इस धनिया को भी साफ़ कर लेते हैं। ये धनिया ऐसे ही रखा था, मैं इसको ऐसे ही उठा के ले आई हूँ और गर्मी पड़ने लगी है तो ये सूख गया है। हम इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं क्योंकि एकदम सूख गया है तो जल्दी से झड़ जाएगा। पहले से ही मैं इसे निकाल कर भी रखती हूँ, लेकिन अभी नहीं निकाल के रख पाई हूँ तो जल्दी से इसी में से हम निकाल लेते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस तरह का धनिया भी मार्केट में मिल रहा है, लेकिन अब कुछ दिनों के बाद ये नहीं मिलेगा। ज़रूरत के हिसाब से मैं इसे निकाल लेती हूँ। जितनी ज़रूरत है मुझे उतना ही मैं निकालूंगी, बाकी को हम रख देंगे। तो इसी तरीके से हम इसे झड़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं। निकाल लिया है मैंने। कुछ कुछ डंडी हैं उसे भी निकाल देते हैं अलग। केवल दाना दाना और थोड़ा धनिया है जो पत्ती वाला, वो भी सूख गया है, वो भी इसमें है। डंडी को निकालने के बाद हम यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्ची भी ले लेते हैं। हरी मिर्ची के साथ ही चटनी को बनाएंगे, तो मैं एक एक करके आपको बताते जा रही हूँ कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। चटनी तो आप 2 चीज़ों से भी बना सकते हैं, जैसे लहसुन और टमाटर। इन दोनों चीज़ों से भी मिला के आप चटनी बना सकते हैं। सिर्फ नमक को सारी चटनियों के साथ ऐड करना है, नमक तो हमें डालना ही पड़ेगा ना। तो हरी मिर्ची और लहसुन की भी चटनी बनती है, प्याज और हरी मिर्ची की भी चटनी बनती है, धनिया और मिर्ची की भी चटनी बनती है। चटनी कई प्रकार की होती है, टेस्ट भी अलग अलग होता है। मिर्ची लहसुन को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको जितनी मिर्ची चाहिए उतनी रख सकते हैं। दोनों चीज़ों को हमने तैयार करके रख दिया है। अब हम मिक्सी जार में काली मिर्च को पीस के रख लेंगे, क्योंकि काली मिर्ची अभी ख़त्म हो गई है और इस रेसिपी के लिए मुझे काली मिर्ची पीसी वाली ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर पीस के रख लेते हैं। अब थोड़ी सी पीसें या ज़्यादा पीसें, टाइम तो उतना ही लगेगा, इसलिए मैं इकट्ठी ही पीस लेती हूँ। इतना बारीक पीस गई है। अब इस डिब्बी में हम भर के रख देंगे। जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसी में से निकाल के डाल सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को मैं इसी तरीके से स्टोर करके रख लेती हूँ पहले से ही, और जिन चीज़ों की खड़ी ज़रूरत रहती है वो खड़ी ही रखी रहती है। हमने यहाँ पर रख दिया है, इसका यूज़ हम बाद में करेंगे। इसी मिक्सी जार में हम मिर्ची लहसुन डाल दी है, थोड़ा सा प्याज जो पहले से कटा हुआ रखा था इसे भी मैं डाल देती हूँ, नहीं तो ये फीक ही जाएगा। इस धनिया को भी मैं डाल देती हूँ इसमें। थोड़ा सा हम इसमें खड़ा जीरा डालेंगे, और ये बिना भुना जीरा है, इसे हमने भूंजा नहीं है, कच्चा जीरा है, इसे भी डाल दिया है। मुझे इस चटनी के लिए कच्चा जीरा चाहिए था, इसलिए मैंने इसे नहीं पीसा। यदि आप रखना चाहते हैं तो आप इसे भूंज लें और पीस कर रख सकते हैं, ताकि आप उसे कभी भी यूज़ कर सकें। हम यहाँ पर टमाटर काट लेते हैं। जार हमारा छोटा है, इसलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में टमाटर को काट रही हूँ। अगर बड़े जार में मैं पीसती हूँ तो थोड़ा बड़ा बड़ा भी काट लेते हैं। इस जार में से चटनी कभी कभी बाहर निकल जाती है, इसलिए मुझे अच्छे से इसे पीसना पड़ेगा। थोड़ा सा डाल दिया है नमक, और बिना पानी के आप इसे पीस सकते हैं तो भी चल जाएगा। इस जार में थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसे पीस रही हूँ। चटनी हमारी पीस गई है और थोड़ी ग्रीन भी है, क्योंकि हमने इसमें धनिया डाला है और हरी मिर्ची। अब इसे हम एक बर्तन में डाल देते हैं। आप इसे थोड़ा पतला करना चाहते हैं तो पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे इतना ही गाढ़ा रखूँगी। जीरा और लाल मिर्ची का हम इसमें तड़का लगा देंगे।
इससे थोड़ी टेस्टी लगेगी ये चटनी। चटनी तो हमारी रेडी हो गई है। अब जो हम बनाने वाले हैं उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने 2 उबले हुए आलू ले लिए हैं। इसे मैंने सुबह से ही उबाल के रखा है कि आज मुझे ये रेसिपी बनाना है। तो हम इन आलूओं को छील लेते हैं। एकदम ठंडे हो चुके हैं, सुबह से उबाले हैं तो ठंडे तो हो गए हैं, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। दोनों आलूओं को हम छील लेंगे और इसे मैश करेंगे, क्योंकि आज हम जो रेसिपी बना रहे हैं वो आलू की ही है और इसे हम एक नए तरीके से बनाएंगे। आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बस चटनी में ही थोड़ा टाइम लग गया, बाकी इसे बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा। मैशर से आलूओं को मैश कर लेते हैं। थोड़ा सा कट करके मैश करेंगे। आलूओं को काटने के लिए चाकू की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा मैशर से ही मैंने इसे कट कर दिया। इसी तरीके से आप भी कट कर सकते हैं और अच्छे से मैश करना है, घुटने नहीं रहना चाहिए। इसे समेटने के लिए मुझे चम्मच की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए इसी से मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ इस तरीके से, जैसे कि मैं चम्मच से इकट्ठा कर रही हूँ। इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें काली मिर्ची जो हमने अभी पीसी थी। आपको टेस्ट के अनुसार लेना है, बहुत तेज़ रहती है इसलिए थोड़ी ही डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अरारोट। अरारोट से ही ये बहुत अच्छे बनेंगे, तो हमने 2 से 3 चम्मच इसमें अरारोट डाल दिया है। इसे छान कर डालेंगे, क्योंकि जब भी हम यूज़ करते हैं छान कर ही डालें। भले ही ये पहले से छना हुआ रखा हो, लेकिन फिर भी बाद में इसे छानना है, क्योंकि रखे रखे भी इसमें गुठले पड़ जाते हैं। छानने के बाद हम इसे चम्मच से मिलाएंगे अच्छे से। मिक्स करने के बाद भी हमें हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। जो काम हाथ करते हैं वो चम्मच नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसे मिक्स करने के बाद इसे एक तरफ रख देंगे और इसे हाथों से मैश करेंगे। अच्छे से मैश करना है और एक आटा जैसे ऐसे गूँथ के रख देना है। इसमें पानी नहीं मिलाना है, ऐसे ही गूँथना है। ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। कहने का मतलब यही है कि मिक्स करना है इसे। और अच्छे से जब ये मैश हो जाएगा तो हम इसे एक साइड रख देंगे इसी कटोरे में और हाथ को धो लेंगे, क्योंकि जब तक ये आलू हमारे हाथों में चिपका रहेगा तो हम जो बनाएंगे वो शेप में नहीं आ पाएगा। बस ये मिक्स हो गया है। अब हम हाथों को धो लेते हैं और इसके गोल गोल लड्डू टाइप का बनाएंगे। पहले लड्डू टाइप का बनाने के बाद ही हम इसे शेप देंगे। इसमें तेल वगैरह भी नहीं लगाना है। अब इसे हम चौकोर शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो गोल शेप में भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पर चौकोर शेप का बना रही हूँ इस तरीके से। ऐसा लग रहा है जैसे हम मिठाई बना रहे हों, लेकिन ये आलू है, कोई मिठाई नहीं है। हम इसे नमकीन बना रहे हैं। फिर से हम इसे गोल करेंगे। मैं 2-4 बना के आपको दिखाती हूँ। आप इसे तिकोना, चौकोर, गोल किसी भी तरीके का आकार दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ाना अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ, लॉन्ग हो या शॉर्ट, लेकिन अपलोड डेली करती हूँ। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी बनाई गई रेसिपी अच्छी लगती है या नहीं। प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर बताएं। अब हमने यहाँ पर 3-4 पेड़े बना लिए हैं। अब मुझे लगता है थोड़ा प्रोसेस चेंज करना चाहिए। इस प्रोसेस से हम नहीं बनाएंगे। अभी सारे गोल गोल कर लेते हैं पहले, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे टाइम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। सारे गोल गोल पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि इस तरह से बनाएंगे तो हमारे जो 4 बने हुए हैं वो थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे और हमें इन्हें थोड़ा सा गीला रखना है पहले, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर गोल गोल लड्डू बना लिए हैं और वाकई में ये ऐसा लग रहा है जैसे हम गुलाब जामुन बना रहे हों। कोई नहीं बताएगा कि ये नमकीन है या मीठे। हमने यहाँ पर ब्रेड का चूरा डाल दिया है। जो साइड साइड का पार्ट होता है ब्रेड का, उसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया है। अभी हम इसके ऊपर लगा देते हैं। अगर ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे तो ये इसके ऊपर चिपकेगा नहीं, इसीलिए मैं इनको पहले इसके ऊपर लगा देती हूँ और जो बचे हुए गोले हैं उसको डिज़ाइन करके फिर उसके ऊपर हम इसे लगा देंगे, ताकि अच्छे से लग जाएंगे। और हमने ऐसे पूरा तैयार कर लिया है लगाकर। अब हमारा इतना प्रोसेस हो गया। अब गैस पर रख देते हैं कढ़ाई और उसमें डाल देते हैं तेल। तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि जो ब्रेड का चूरा लगाया है वो तेल में जाएगा ही जाएगा।
तो ज़्यादा तेल वेस्ट ना हो इसके लिए हम कम ही तेल डालेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालेंगे। और बहुत ही पतले हैं, इतने पतले हैं कि तेल में डूब जाएं, बस इतना ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा भर के तेल नहीं डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 5-6 डाल दिए हैं, 2 बार में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसे डालने के बाद हल्का सा सिकेगा, हम इसे पलट देंगे और इसे 2-3 बार पलटते हुए सेकेंगे, जिससे ये आगे पीछे थोड़े से कुरकुरे होते जाएं। एकदम से इसे डले नहीं रहने देना है, थोड़ा पलट पलट के सेकते जाएंगे। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है, एकदम हाई भी नहीं होना चाहिए और एकदम कम भी नहीं होना चाहिए। कम रहेगा तो तेल भी भर सकता है और हाई रहेगा तो जल भी सकते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ध्यान से इसे सेकना पड़ता है। कभी कभी मेरा ध्यान चला जाता है, अगर गैस के पास से मैं इधर उधर हो जाती हूँ तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे जल भी जाती हैं। इसीलिए खड़े होकर ही इसे फ्राई करें। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कभी चाय तो कभी दूध, मुझसे जल ही जाता है। देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेते हैं। खाने में भी अच्छे लगेंगे, देखने में जितने अच्छे हैं। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया, तो रेसिपी का क्या नाम दूँ मुझे नहीं पता, मैंने तो बस बना लिया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे बनाना चाहिए तो मैंने इसे बना लिया। मैं इस रेसिपी को क्या कह सकती हूँ ये आप ही मुझे बताना। अब हम दूसरी बार भी इसे फ्राई कर लेते हैं। जो बचे हुए हैं 5-6 और उसे भी हम उसी तरीके से फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं तेल में जो ऊपर ब्रेड का लगा हुआ था वो फैल गया है और जल भी गया है, ऊपर ये चिपकने लगा है। बस आखिरी है, अब नहीं चिपकेगा। रेसिपी बनकर तो हमारी तैयार हो गई है। अब खाने से मतलब बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। निकालते समय प्लेट में थोड़ा तेल आ जाता है, इसीलिए हम इसे दूसरी प्लेट में डालेंगे। मैंने यहाँ पर दूसरी प्लेट तैयार रखी है जिसमें हम इसे सर्व करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। हमने जो चटनी बनाई थी उसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, एक छोटी कटोरी में। इसी के साथ हम इसे खाएंगे। इसके साथ ही और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ट्राई ज़रूर करना। बाय बाय।